हालेलुया। यीशु अच्छा है। आमीन। यीशु अच्छा है। बाजू वाले को बोलिए, यीशु अच्छा है। यीशु सामर्थी है। बोलिए, यीशु चंगा करने वाला है। यीशु सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने अपनी जान क्रूस पर मेरे लिए दी है। यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है। यीशु पूरे संसार के लिए क्षमा करने के लिए आया है। बोलो ना, यीशु पूरे संसार के लिए क्षमा करने के लिए आया है। यीशु बादलों पर फिर से मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? 2 हफ्ते पहले मुझे प्रभु ने दिखाया कि वो बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रहा था। वो बोले अभी शादी करने की उम्र हो गई है तो थोड़ा रुक जाओ। यदि बच्चा पैदा करने वाले हैं तो रुक जाओ, क्योंकि बहुत कठिन समय आने वाला है। उसके लिए आने वाला है जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कौन प्रभु में कौन नहीं है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। आमीन। तो जब मैं आज सुबह वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने एक शब्द मुझे दिया और हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों 1 Thessalonians chapter 3 and verse 13। 1 थिस्सलुनीकियों प्रभु ऐसे जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। 3 अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 13 वचन। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे जो हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में क्या उसका यह है वचन, पवित्रता में निर्दोष ठहरे। किसी को मिला क्या इंग्लिश वर्जन का लास्ट जो वर्ड्स है? 13 क्लास में जो है पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया, निर्दोष ठहरे। हम 2-3 हफ्ते हमने सुना कोर्ट ऑफ हेवन, कोर्ट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग की अदालत जो रोज लगती है। एक अदालत फाइनल जो न्याय होगा तब लगेगी, लेकिन जो रोज लगती है, हालेलुया, उस अदालत में लिखा हुआ है पिता के सामने, परमेश्वर के सामने में पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया, मेरे साथ बोली, पवित्रता में, पवित्रता में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को बनाएं, नहीं है तो लेकर के आ जाएं। एक व्यक्ति है, जब हम बिटको के सिग्नल पर खड़े रहते हैं हमेशा, तो दिखता रहता है, वो मोटा सा है, थोड़ा ऊंचा सा है, और
थोड़ा सा दिमाग से ये भी है। और वो जब भी आता है तो हम अपने कार की खिड़की ऊपर कर लेते, कांच को ऊपर कर लेते, क्योंकि एक दिन वो बहुत चिल्ला रहा था और जब पास्टर वर्षा ने अपना ग्लास ऊपर करने लगी तो बोला डरो मत, आपको नहीं बोल रहा हूँ। बाद में पता चला वो जहाँ से चाय आती थी हमारे यहाँ, उसकी बहन वहाँ काम करती है, सिल्वी नाम है उसका भाई है वो। बहुत से लोग हैं जो इस समय में घूमते हैं। लेकिन एक बात यदि मैं बताऊं कि एक व्यक्ति है जो गंदा सा है, जो महीनों से नहीं नहाया है, वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने नाक, है ना? क्यों? क्योंकि वो गंदा है, क्योंकि वो उसमें से बदबू आ रही है। एक और वचन पढ़ें, 4 अध्याय का, उसी का 4 अध्याय और 3रा वचन शायद है। परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पवित्र बनो। पहला, परमेश्वर की सामने में निर्दोष, आमीन। पवित्रता हमारी निर्दोषता को प्रदर्शित करती है। दूसरा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहें, है ना? व्यभिचार से बचने के लिए भी पवित्रता, बहुत सी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं और हम उन चीज़ों के बारे में बोलते भी हैं, हम सोचते भी हैं, हम प्रदर्शित भी करते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। परमेश्वर क्या चाहता है? कुछ दिनों पहले, महीनों पहले मैंने होलीनेस के ऊपर वचन बांटे भी थे। एक और वचन हम पढ़ें, इसी 5 अध्याय और उसका 23 वचन। 23 क्या करे? पवित्र करे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या क्या निर्दोष रहे, क्या क्या सुरक्षित रहे? आत्मा, प्राण, देह। हालेलुया। ब्रदर नवीन हमेशा देह के बारे में, प्राण के बारे में, आत्मा के बारे में वो समझाते रहते हैं। तो परमेश्वर किस चीजों में पवित्र करे? देह में भी, शारीरिक रूप से भी बंधन नहीं हो, शारीरिक रूप से भी निष्कलंक। लास्ट वीक मैं बोल रहा था कि निष्कलंक, आमीन। जब हम आराधना करते हैं, जब हम बलिदान चढ़ाते हैं अपनी आराधना स्तुति के, तो निर्दोष होना चाहिए। नहीं तो मन में रखा है इसको तो मैं देख लूंगा, मन में तो दाग है, मन में दाग है। जीभ से, शरीर से तो बोल दिया, लेकिन मन में है, आत्मा के अंदर वो दाग है। और वो आत्मा के अंदर यदि दाग है, आप प्रभु के सामने उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आपके प्राण में दाग है, आपकी आत्मा में दाग है, आपके शरीर में दाग है, आपके कामों में, सोच विचारों में, मन में कहीं भी यदि दाग है, तो परमेश्वर क्या करता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे मसीह यीशु के आने तक पूरी तरह से निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मैंने बताया था, पहला कुरिन्थी 3:13 में क्या लिखा है कि हमको जब हमारा न्याय होगा, यीशु मसीह आएगा, न्याय के सिंहासन, कोर्ट ऑफ हेवंस में हमको जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो बोलेगा भेड़ एक तरफ, बकरियां एक तरफ। बकरी क्या करती है? चोरी करती है। बकरी क्या करती है? मैं मैं करती है। हम भी करते हैं मैं बहुत सुंदर हूं, मैं।
मैं ऐसा करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं बहुत हीरो हूँ। लेकिन परमेश्वर के सामने सब हीरो गिरी जीरो गिरी में बदल जाएगी। आमीन। हीरो से जीरो हो जाने वाले हैं। आमीन। सो परमेश्वर क्या चाहता है? हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह सबको निष्कलंक चाहता है। आमीन। जब हम जीभ से हम स्तुति आराधना करते हैं, मतलब शायद इसका बैटरी डाउन हो रहा है, तो जीभ से आराधना करते हैं, मतलब शरीर से करते हैं, शरीर से करते हैं, है ना, जीभ से कर रहे, हाथों को उठा रहे, घुटने टेक रहे, प्रोस्ट्रेट हो रहे, है ना, दंडवत परमेश्वर को कर रहे हैं। दैट इज एक शारीरिक रूप हो गया। हमारे मन से हम कर रहे हैं, क्योंकि मन बोल रहा है कि प्रभु की आराधना कर, हमारा प्राण बोल रहा है और हमारी आत्मा उसके लिए तैयार है। तीनों चीज एक साथ काम कर रहे जब हम आराधना कर रहे परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब याजक लोग पवित्र वेदी के सामने में उस जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान को चढ़ाते थे, तो क्या होता था कि वो बलिदान, परमेश्वर बोलता निर्दोष होना चाहिए। बलिदान तो निर्दोष लाया। याजकों को क्या बोला कि याजकों को पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तभी तो वो उस परम पवित्र स्थान में जाएंगे। नहीं पवित्र हुए, पहले तो खुद को शुद्ध और साफ करो शारीरिक रूप से, उसके बाद में जो कपड़े परमेश्वर ने याजकों के लिए दिए थे उनको पहनने के लिए बोला। पवित्रता को हमें मेंटेन करने का है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन उसको यदि 2 दिन नहीं धोएंगे तो पसीना आएगा, पसीने की स्मेल आएगी। आमीन। बाजू वाला वाला ए तिकड़े बस, है ना। तो वो हम परमेश्वर के पास यदि गंदा दिमाग से, गंदे हृदय से, गंदे शरीर से गए तो क्या होगा? प्रभु ग्रहण करने वाला है क्या? नहीं, तिकड़े बस। क्या बोलेगा? उधर पीछे बैठ। आमीन। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपवित्र रहें, हम दोष पूर्ण रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दोष रहित रहें और पूरी रीति से पवित्र, पूरी रीति से परमेश्वर जो है वो हमको पवित्र बनाना चाहता है। आमीन। तो हम थोड़ा सा देखेंगे बाइबल में से होलीनेस के बारे में, पवित्रता के बारे में। एक वचन हम निकालें, एक्सोडस निर्गमन 15:11। निर्गमन एक्सोडस 15 वर्स 11। तेरे तुल्य कौन है? और ओ तू तो पवित्रता के बारे में महाप्रतापी है। हालेलुया। Who is like unto you, O Lord amongst the gods? Who is like unto you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Who is like unto you? There is no one. There is no one. केवल मेरा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। Glorious in holiness. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं कि वो मेरा परम पवित्र परमेश्वर वो पवित्रता में विराजमान होता है? उसके सामने गंदगी चलती नहीं है। यदि दुष्ट आत्माएं, कोई बोल रहा था कि जब उसने एक दर्शन देखा और पवित्र आत्मा जब वो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, कोई दुष्ट आत्मा उस जगह पर आ जाती है तो क्या होता है
कि सब कुछ दिखने लगता है ना। एक ऐड थी ना, सब कुछ दिखता है ना। यदि आप प्रेस में जाएंगे, हम लोग स्वामी साहब रिटायर हुए तो वो ISP देखने का मौका मिला था, और जब पासपोर्ट सेक्शन में हम गए तो उन्होंने बताया कि उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, है ना। जो पासपोर्ट होता है तो उसके अंदर जो है वो धागे रहते हैं, धागों से सिला रहता है। तो बोला कि कैसे चेक करेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट वाली लाइट के अंदर डालते हैं, UV, है ना। UV के अंदर जब डालेंगे तो वो जो धागे हैं ना, ऐसे तो सफेद दिख रहा है, लेकिन जब वो आप उस लाइट के अंदर डालोगे तो वो तिरंगे का कलर आता है, 3 कलर के धागे हैं तो उस लाइट के अंदर, है ना, अल्ट्रावायलेट। तो मेरा परमेश्वर जो है वो तो महिमा में रहता है, आमीन। वो महिमा, ये लाइट वाइट कुछ नहीं चलता उसके सामने, आमीन। सो जब परमेश्वर की महिमा का जो प्रकाश है उसके अंदर जाएंगे तो सब कुछ दिखने लगता है। या तो हम छिपा के बैठे हैं, है ना, चोरी चमारी किए, क्या किया क्या किया क्या किया, इसको इसके बारे में बुरा बोले, उसके बारे में बुरा बोले, इसके बारे में सोचा, बोला तो ठीक है, सोचा, वो भी स्कैनिंग हो जाएगा, आमीन। वो भी स्कैनिंग हो जाएगा। मनोज ने बोला उस दिन, मेरे को फोन किया था कि पास्टर जी मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रहा था और डॉक्टर ने बोला कि MRI करना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या होता है, पहले एक्सरे करते, एक्सरे में सादा दिखता है, हड्डियां वड्डियां, नहीं हुआ तो वो क्या बोलते हैं, नहीं CT स्कैन नहीं, वो जो सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनिक, है ना, फिर CT स्कैन, उसमें भी नहीं निकला तो फिर MRI के उसमें डाला था मेरे को एक बार। तो MRI के उसमें जब डाला तो मेरे को ऐसा बोध होने लगा कि कब्र में रख दिया क्या, इतना सा जगह सो गए। मतलब मुझे लगा कि कब्र में कैसा लगता होगा मुर्दे को। तो परमेश्वर के सामने में एवरीथिंग विल बी एक्सपोज्ड, हालेलुया। सब चीजें जो मैंने किया है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने बोला है, जो मैंने आत्मा के अंदर गंदगी रखी है ना। ए आंटी को सॉरी बोल, सॉरी, कैसे बोला, सॉरी। अंदर तो गंदगी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। वो प्रभु को नहीं ग्रहण योग्य है। आप दागी हैं, दागी, एक बागी होता है, एक दागी होता है ना। तो दागी है मतलब दाग लेके चल रहे, प्रभु को एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना गा लो, कितना अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। इधर ही रुक जाएगा, छत के ऊपर जाएगा नहीं तुम्हारा प्रेयर, तुम्हारी आराधना जो धुआं उठता है ना, इधर ही रहेगा। ये छत रोक लेगा उसको। छत बोले तो शैतान को अधिकार हम दे देते हैं। यदि हम किसी चीज में चल रहे हैं तो हम शैतान को अधिकार देते हैं कि आप बाबा मेरे जिंदगी में काम कर, आमेन, हालेलुया। आजी कुठे गेली? आजी बरं वाटतं का? कोणाकडे तुम्ही गेले आणि त्यांनी काहीतरी पाजलं तुम्हाला, है ना। आता घरी जाऊन उलटी होऊ शकते, करून घ्या उलटी, है ना। जे पाजलेलं आहे ते येईल बाहेर, है? तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि पेट में कुछ बंधन था उनके, एंड गॉड हैज रिलीज्ड हर। उनको देवाने तुम्हाला बरा केलेला आहे, बंधनातून सुटका दिला आहे, आमेन, हालेलुया। बोला येशू ख्रिस्ताची जय,
येशू रक्ताची जय. आमेन. येशू ख्रिस्ताने सांडलेल्या रक्तापासून आपल्याला सुटका मिळते, पापांची सुटका. आमेन. और हम जो है वो परमेश्वर की संगति में, उसकी सहभागिता में, उसके सानिध्य में जाने के योग्य परमेश्वर बना देता है. हालेलुया, हालेलुया. सो ग्लोरियस इन होलीनेस. उस पवित्रता के अंदर जब हम इस हॉल में आते, शाम के टाइम प्रैक्टिस करते, तो क्या रहता है? अंधेरा है, दिस डार्कनेस. तो हम क्या करते हैं? एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट. तो जैसे जैसे लाइट का बटन दबाते वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है. हमारे अंदर का भी जो अंधकार को दूर करना है, तो एक लाइट जलाया, झूठ का बटन को ऑफ करने का. ऑफ क्या करना? ऑन नहीं करना, ऑफ करना है. झूठ के बटन को ऑफ कर दिया, बुराई करने के बटन को ऑफ कर दिया. तो ऑफ किया तो आपको मालूम है जो जीने में जो लाइट होती है ना, जीने में, तो उसका एक स्विच नीचे होता है, एक ऊपर होता है ना. टू वे स्विच बोलते हैं उसको. तो इधर से दबाया तो ऑन हो गई लाइट. ऊपर गए, ऊपर से फिर दबाया, ऑफ हो गई लाइट. फिर जब नीचे आ रहे हैं तो वहीं से ऑन कर दो, नीचे आके ऑफ कर दो. आमेन. सो टू वे स्विच हमारे अंदर चाहिए कि जो हमारी गंदगियों को ऑफ कर दे, ऑफ कर दे. अभी यहाँ पे नासिक में एक भाषा चलती है. मेरा एक दोस्त था, अरे वो रमेश है ना, ऑफ हो गया. बोला ऑफ हो गया. मैंने कहा ऑफ हो गया तो तू ऑन कर दे भाई. हालेलुया. सो हमने क्या देखा? ग्लोरियस इन होलीनेस. तुझ समान कोण आहे देवामध्ये प्रभू? तुझ समान कोण आहे? पवित्र, गौरवी, स्तवनी, थोर, अद्भुत करनारा तुझ समान कौन आहे? इसके समान कोई भी नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. ही इज ऑसम गॉड. वो महान सामर्थी परमेश्वर है. तो जो होलीनेस जो है वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर हम बना लें. लेट्स गिव एंट्रेंस टू द होलीनेस इन आवर लाइफ. मेरी जिंदगी में मैं उस पवित्रता को एंट्रेंस दूं. दैट इज माई वर्क. आमेन. ये कपड़ा तो दे दिया, किसने तो भी गिफ्ट कर दिया, लेकिन उसको एक बार पहन लिया, ज्यादा ज्यादा 2 बार पहन लिया, उसकी कॉलर काली हो गई, उसने इधर से 4 दिन पहनना तो थोड़ा सा मारना पड़ता है ना, लेकिन उसको आपको धोना पड़ेगा. धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसको भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है. हालेलुया, हालेलुया. सो परमेश्वर चाहता है कि जो होलीनेस है, उसका जो शब्द है हिब्रू में कादेश और ग्रीक में हेगियस करके. इट मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? टू सेट अपार्ट, है ना. ये भीड़ में से यदि किसी को पवित्र बनाता है परमेश्वर ने, तो उसको अलग कर दिया. आमेन. क्या कर दिया? अलग कर दिया भीड़ में से. तो मुझे भी अलग होने की आवश्यकता है. नहीं तो यदि मैं इसको बोलूंगा कि चल भाई उधर, तो बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं जाने का. तो मेरी इच्छा है, फ्री विल दिया परमेश्वर ने. आमेन. सेट अपार्ट. गॉड वांट्स अस टू सेट अपार्ट. परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हो जाएं. अब दुनिया से अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया में रह के भी अलग रह सकते हैं. आमेन. हालेलुया. हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार दिखाता है कि ये कोई अलग व्यक्ति है. आमेन. हालेलुया. सो सेट अपार्ट, नंबर 1. नंबर 2, सेक्रेट. और नंबर 3 इज प्योर.
पवित्र, अलग किया हुआ, है ना। ये परमेश्वर चाहता है कि हम सेक्रेट मतलब बिलोंगिंग टू गॉड, परमेश्वर के लिए हमको उसने चुन लिया है। नंबर 3 प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, है ना। शुद्धता परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। तो नंबर 1 हो गया, दिस वाज द मीनिंग। नंबर 2 गॉड्स होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता। व्हाट इज गॉड्स होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता क्या है। हमने देखा उत्पत्ति निर्गमन 15:11 में कि वो परमेश्वर जो है पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। और बहुत सी जगहों पर डेविड भी मेंशन करता है कि ही इज गॉड ऑफ ग्लोरी, आमीन। वो पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। यस, आइज़ाया चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान था और उसके घेर से वो मंदिर भर गया था, और वहाँ देवदूत जो है, जो सराफ है, वो बोल रहे थे होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। इस वचन के ऊपर एक गीत परमेश्वर ने दिया था, हम लोग गाते भी हैं उसको। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, गाइए। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, स्तुति है सिंहासन तेरा, महिमा में तू करे निवास, रूहे पाक खुदावंदा, आकर इस मंदिर में कर तू निवास, रूहे पाक खुदावंदा, आकर इस मंदिर में कर तू निवास, महिमा से भर, सामर्थ से भर, कुव्वत से भर, जलाए बुंदेल। हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। he is the God who deserves glory। वो परमेश्वर जो है वो पवित्रता के अंदर रहता है, वो महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। He is morally perfect, utterly pure and completely holy। हालेलुया, वही परमेश्वर है। और उसके यशायाह का 6:3 में लिखा कि वो बोल रहे थे कि इज़राइल का परमेश्वर पवित्र 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 है। और उनके बोलने से वो इमारत हिलने लग गई, वो जो मंदिर था वो उसका प्लिंथ हिल गया। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो खुद ही हिलते रहते, कई लोग को हिल रहे। हालेलुया। शैतान का राज्य हिलना चाहिए, आमीन। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, जब स्तुति करते हैं, छुटकारे होते हैं, चंगाइयां होती हैं, आमीन। हालेलुया। वो नहीं है तो आपका जो गया धुआं हवा में चला गया, है ना। हम लोग फैक्ट्रीज देखते हैं ना, तो चिमनी के से धुआं उठता है, तो धुआं दिखता है थोड़े दूर तक, उसके बाद गायब हो जाता है। तो वैसे ही हमारा धुआं भी जो है वो गायब हो गया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है। लेके आई क्या, लेके आई क्या, लेके आई क्या? हमारे चर्च में तो आ रही लेके, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने आत्मिक आंखों को, मैं सैटरडे को फ्राइडे को बोल रहा था कि अपने आंखों को, अपने मन को, हृदय को, आत्मा को align it with the Spirit of God, amen। Be sensitive to the presence of the Lord, be sensitive to His voice। उसके जो पवित्र आत्मा का जो निर्देश है, उसकी आवाज है, उसके जो दृष्टि है, उसमें अपने आप को अलाइन कर लो, सेट राइट। और नहीं रखोगे, हम लोग के पास जो 4 व्हीलर वापरते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हर 5000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट करना पड़ता है,
एक बार हमने टायर का काम किया, नए टायर थे और कुछ वर्क किया, अलाइनमेंट नहीं किया और टायर ऐसा घिस गया, गए 12,000 पानी में। अलाइनमेंट यदि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का है, आपको डैमेज नहीं करना अपनी लाइफ को, आप अलाइन करते रहिए। रोज अलाइनमेंट की जरूरत है, रोज रोज पवित्र आत्मा की संगति में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहे। भजन संहिता चैप्टर 47 उसका 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। तो परमेश्वर तो पवित्र है ही, उसका सिंहासन भी पवित्र है। आमीन। पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता 48:1 में लिखा, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर। आमीन। परमेश्वर जहां पर चला जाता है वहीं पवित्रता जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। हालेलुया। वहां पर माहौल बदलने लगता है। जब हम आराधना करते हैं, प्रभु का सिंहासन खुद हमारे बीच में आता है। हालेलुया। साम चैप्टर 22:3 में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तू जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो मैं और आप जब आराधना करते हैं, हम एक सिंहासन को बनाते हैं। वी क्रिएट द थ्रोन ऑफ गॉड। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? हालेलुया। उस सिंहासन को बनाओगे नहीं, आपका मन तो और कहीं चल रहा है। अरे मेरा टेंशन, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरी जॉब, ये वो दुनिया का टेंशन में है। किधर से थ्रोन बनेगा? 3 टांग का थ्रोन बनेगा, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने पवित्र पर्वत पर विराजमान है। ये नहीं है कि मोसेस जाता था सीनाई पर्वत पर, होरेब पर, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। आज परमेश्वर की उपस्थिति इधर है। हालेलुया। मेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। 1 कोरिन्थी 3:16-19 में लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम दारू पियो, तुम बीड़ी पियो, तुम सिगरेट पियो, तुम गंदी बातें बोलो, गंदी चीजों को देखो, गंदी चीजों को सोचो, लोगों के बारे में बुरा सोचो, क्या परमेश्वर की पवित्रता आएगी आपके अंदर? ओ, मैं तो बहुत पवित्र हूं। रिजेक्ट होगा, एक चुटकी में परमेश्वर रिजेक्ट करेगा। आमीन। हालेलुया। बी सेंसिटिव, बी केयरफुल। हम सावधान रहें। आपस में मिलते हैं तो शीनो जब कैलिफोर्निया में थी, सैन फ्रांसिस्को में, तो मोस्टली उस चर्च में लड़कियां थी, यंग गर्ल्स। तो एक बार मुझे बोली, पापा जब हम लोग मिलते हैं गर्ल्स, वी टॉक नथिंग ओनली अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आवर एक्सपीरियंस, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। लेकिन हम माइती का पुतला, माइती का, इधर जाएंगे उसकी बुराई, इधर जाएंगे इसकी बुराई। गॉसिपिंग इज अ सिन। गॉसिपिंग इज अ सिन। आमचे नातेवाईक ना, आमचे नातेवाईक, अरे काय तुमचे नातेवाईक, तुम्ही पण तसेच आहे। हॅलो, जो सो रहे वो हाथ ऊपर करें। सच्चा। हालेलुया, हालेलुया। इट इज अ सिन। जब हम आपस में बैठ रहे, मी बघतो, काय बघतो? देव तुला बघतो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सब परमेश्वर जो है स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। परमेश्वर जो है पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। आइज़ाया 63:15 में लिखा है, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महत्वपूर्ण महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि का। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसको दुखी करते हैं, उसको दुखी करते हैं। हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, हमारे सोच विचारों से, हमारे कामों से हम दुखी करते हैं उस पवित्र आत्मा को। और जब दुखी कर लिया ना, तो आइज़ाया 63:10 में लिखा हुआ है, यशायाह 63:10 में, कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में बातें की, पवित्र आत्मा का विरोध किया। और वो पवित्र आत्मा, देखो उसको जरा, आइज़ाया चैप्टर 63:10, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। पवित्र आत्मा को क्या किया? खेदित किया, दुखी किया। हाँ, आगे। इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया। वो उनका ही शत्रु हो गया। जो उनको सपोर्ट कर रहा था, वो उनको हेल्प कर रहा था, वो उनका शत्रु हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उस पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं? आपके अंदर पवित्रता नहीं है, वो आपका ही शत्रु हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है मत्ती का 12:32 में कि चाहे तुम यीशु के बारे में बोल दो, वो क्षमा हो जाएगी, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हो, वो ना इधर ना उधर, कहीं भी क्षमा होने वाला नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के विरोध में। आमेन, हालेलुया। व्हाट इज योर एटीट्यूड? उस होलीनेस को जो हमारे अंदर परमेश्वर डालना चाहता है। जैसा हमने देखा था पहला थिस्सलुनीय 5:23 में हमने देखा है कि वो शरीर, देह, प्राण और आत्मा तीनों को पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है परमेश्वर। क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं? आई वॉज हैप्पी, ये फ्राइडे को बहुत से लोग आए भी थे और बहुत से लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। और जब परमेश्वर के लोग जुड़ते हैं ना, क्या लिखा है मत्ती 18 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। 2 ही बहुत है परमेश्वर को, 3 भी हुए इधर उधर, है ना, इसकी बुराई उसकी बुराई। परमेश्वर क्या चाहता है? लिखा हुआ है यदि 2 लोग भी एक मन के हों, निकालो उसको, मत्ती 18:18, मैथ्यू चैप्टर 18:18। मैं तुमसे कहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 18:18। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, जो कुछ अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं एक रस्सी लूंगा और साक्षी को बांधूंगा। इसका मतलब ऐसा हुआ? ऐसा हुआ क्या मतलब? बोलो ना। बाइंडिंग स्पिरिचुअली। ठीक, आप कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी वो ब्रदर वहां पे वो बांध रहे थे बैनर को, वो रस्सी की जरूरत नहीं है। वो बांधने का काम कौन करेगा? आपके पास में देवदूत अलॉटेड है, इधर भी है इधर भी है। तो जब आप बोलेंगे, हम प्रेयर कर रहे थे ना अभी आज जी के लिए, तो यीशु के नाम से हर एक बंधनों को तोड़ते हैं। ऐसा बंधन, इसको पेट में बंधन देखा था। जब हम तोड़ते हैं बोलेंगे, तो तोड़ते बोले तुम तो कुछ नहीं तोड़ रहे, तुम कुछ नहीं तोड़ रहे हो। कौन कर रहा है? आपका जो स्वर्गदूत है। हाँ मेरे आका, वो कहानी मालूम है ना, वो जिन्न की, वो एक दिया को घिसने से वो जिन्न पैदा हो गया। बोलो मेरे आका।
तो जब तक आका बोलेगा नहीं तब तक वो खड़ा रहेगा जिन्न। आमीन। जिन्न जो है सबसे पावरफुल दुष्ट आत्मा होती है, बहुत पावरफुल होती है ना। लेकिन परमेश्वर के जब देवदूत खड़े हो जाते हैं ना, ऐसा भागना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। तो हम क्या करें? यीशु के नाम से दुष्ट शक्तियों को बांधते हैं जो इस व्यक्ति के विरोध में। तो स्वर्गदूत आएगा, रस्सी लेके बांधेगा। अपने क्या करने का? वचन में लिखा है प्रभु, तेरी इज्जत का सवाल है। आमीन, प्रभु की इज्जत का सवाल है। आमीन, हालेलुया। ऐसा लिखा है। तो जो बांधोगे वो बंधेगा, तुम पृथ्वी पर जो खोलोगे वो खोलोगे। वी रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। बॉन्डेजेस रहते, बहुत से बॉन्डेजेस रहते जो कि दिखते हैं, प्रभु दिखाता है कई बार। आमीन। तो जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। आगे अगला वचन देखें। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, हाँ, तो वहाँ मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। कितने जन? दो। दोन किसी बात के लिए जिसे मांगे एक मन क्यों? एक मन क्यों ना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। अगला वचन पढ़िए। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, हाँ, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहां दो या तीन, कितने? दो या तीन। हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते थे, फ्राइडे को अनाउंस हुई। कभी कभी मोस्टली मैं और सिस्टर सिंह रहते थे, हम दो ही थे। कई बार दो या तीन, उतना ही बहुत है प्रभु के लिए। अकेला किया तो वो भी बहुत है। आमीन। लेकिन हमारा एटीट्यूड वो होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं होता हूं। इधर तो कितने 50-60 लोग हैं। हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे तो क्या हो गया? प्रभु का सिंहासन बन गया। प्रभु सिंहासन पे आएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु का सिंहासन आपकी लाइफ में बनने? आमीन, हालेलुया। 22:3 लिखा लो। 22:3 साम भजन संहिता उसका 22 अध्याय 3 वचन। स्तोत्र 22:3। परंतु वे जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू तो क्या है? पवित्र है। कहाँ पर विराजमान है? स्तुति के सिंहासन पर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Thou art Holy, holy, whom you are enthroned. who are enthroned. The praises of Israel. Enthroned. Amen. यदि आप किसी सम्माननीय व्यक्ति को बुलाते हैं तो क्या करते हैं? इमेजिन कि शादी हो रही, तो शादी में कौन है? हीरो हीरोइन, दूल्हा दुल्हन है। तो उनके लिए क्या करते हो? लाल वाली कुर्सी, ऐसा वाला। आमीन। तो जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो मुझको और आपको बनाने वाला है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, वो आएगा तो उसके लिए क्या रखोगे? क्या रखोगे? प्रभु हम गाते ना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल, अपने दिल के सिंहासन पर उस सर्वशक्तिमान को विराजमान होने दीजिए। एवरीथिंग विच इज नॉट डिजायरेबल
to God, it will get out automatically. अंदर तो आने दो, अंदर तो आने दो। रेवलेशन 3:20 में क्या लिखा है कि मैं द्वार पर, तेरे दिल के द्वार पर, एक हिंदी में गाना था, मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आना चाहता है, खोल रहे क्या दरवाजा? लैच लगा दिया और एक और ताला मार दिया और चटकनी भी लगा दी है, आने नहीं दूंगा, प्रभु का आने नहीं दूंगा। आमेन। हमारा घमंड, हमारा जो व्यवहार है, प्रभु आने वाला नहीं है, तुम खोल के रखो तो भी नहीं आएगा। आमेन। खटखटाता ही रहेगा, वेलकम तो करो, नहीं तो एक हम लोग जब घर जाते हैं तो एक वाड़ी है, फर्नांडिस वाड़ी से कॉर्नर पे अभी मर्डर हुआ लास्ट वीक में। तो सामने में एक होटल है, मार्टिन रहता था पीछे मामा भांजा होटल। मामा भांजा होटल है और उधर फोटो बनाए, एक जानवर का फोटो है जो गंदगी में रहता है। तो वो एटीट्यूड है, सुअर के अंदर एक एटीट्यूड है, डुक्कर बोलते हैं ना, डुक्कर। क्या एटीट्यूड है? एक कहावत है, सुअर को कितना भी नहला धुला वो जाके कीचड़ में लौटेगा और जो खाना है वो खाएगा। ओके, तो सुअर के आगे मोती रख दो तो भी वो अपनी पसंद का ही खाना खाता है। आमेन, हम जानते सब। ओके, तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन तो रख दिया है, लेकिन यहाँ पे सब गाय जो रात में आके गोबर करके गए और उससे बदबू आ रही है, सब कचरा पड़ा हुआ है, उसमें दूल्हा दुल्हन को बिठाएंगे क्या? नहीं। तो दूल्हा दुल्हन को दुनिया के लोग हैं, उनको नहीं बिठा सकते, तो राजाओं के राजा को कहाँ बिठाओगे? दिल को साफ किया क्या? हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि वो पवित्रता आपके अंदर आ जाए, यीशु की पवित्रता, जब वो आएगा तो खुद पवित्रता आ जाती है, लेकिन आने के लायक तो रखो अपने आप को। आमेन। बहुत सी चीजें हैं जिनको बाइबल में लिखा गया है कि वो पवित्र है, पवित्र होती हैं, पवित्र की जाती हैं, है ना। टैबरनेकल में इसको क्या करना? पवित्र रक्त छिड़कना, है ना। और वो तेल छिड़कना जो अभिषेक का तेल है, और उस तेल को छिड़कने से वो पवित्र हो जाएंगे। तो वो तेल जो पवित्र आत्मा का तेल है अपने अंदर छिड़क लो। नहीं छिड़कोगे तो आप वैसे ही रहोगे। गाना, म्यूजिक, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन जब हम इधर से तैयार नहीं हैं, अपने जीभ से, आंखों से, कानों से, बुद्धि से, ज्ञान से हम पवित्र नहीं बनेंगे, तो वो परम पवित्र कैसे आने वाला है? हालेलुया। कितने पवित्र वस्त्र पहनो और उनकी तरह। और वो जो उसके दो बेटे थे, क्या नाम था? ईतामार, और जो मर गए थे, नादाब और अबीहू, मर गए। वस्त्र तो पहने थे
है ना, याजक के वस्त्र पहने थे, वो पवित्र स्थान में गए, लेकिन दे डिसओबेड गॉड, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, मर गए। वस्त्र भी पहने, अपने आप को नहा धो के भी आए होंगे, इधर से गए ना, सोचा कि हम तो अपने दिमाग से भर लेंगे उसमें आग, लेकिन प्रभु को वो पसंद नहीं आया, गए वहीं के वहीं मर गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अंदर से हम पवित्र बने, हालेलुया। तो देह, प्राण और आत्मा, प्रभु यीशु मसीह पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर का बेटा था, जो इस दुनिया में आ गया, मुझको और आपको पवित्र बनाने के लिए। ओ मेरा प्रभु, वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। साम शायद 92 में लिखा हुआ है, पहला इतिहास 16:29 में लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो, उसकी आराधना करो। और जब हम उस पवित्रता के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे, वी विल सी वंडर्स। प्रभु बात करे आमने सामने। एलिया ने बोला, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, तो यदि मुझे उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, यदि मैं चाहूं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी नहीं पवित्र है। एवरी टाइम, एवरी सेकंड शैतान आपको ट्रैप करने की कोशिश करता रहेगा, बट हमें क्या करना है? देखो कौन कौन से वस्त्र थे, कौन कौन से वस्त्र थे? एक मिनट में दिखाता आपको। एक्सोडस का 28 चैप्टर, निर्गम 28 2 वचन। अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। कौन से वस्त्र बनवाना? मेरे साथ बोले, पवित्र वस्त्र, पवित्र वस्त्र। यदि आप देखोगे तो लिखा है कि वो तेल उन पर छिड़कना, और जिससे कि वो वस्त्र भी पवित्र है। बनाए वस्त्र एक साधारण वस्त्र है, लेकिन जब वो अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा जो अभिषेक का तेल जो है उसके ऊपर छिड़का जाएगा, तब वो वस्त्र भी पवित्र बन जाएंगे। तो पवित्र वस्त्र बनाना, एक है ब्रेस्टपीस, सीनाबंद, फिर है एपोद, फिर उसके बाद में क्या है? रोब है, और अंगरखा है, कोट है, और सबसे बड़ी बात जो लास्ट है, पुरोहित का टोप। हाँ, याजकी वस्त्र। तो पुरोहित का टोप, टर्बन। हमने देख रहे थे उस दिन जकरिया का 3 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि यहोशू जो था वो मैले वस्त्र पहन करके खड़ा था कोर्ट ऑफ हेवन में। वहां शैतान भी आया। शैतान एक्यूजर है, वो दोष लगाने वाला। इधर देवदूत खड़ा है, वो बोला इसने मैले वस्त्र पहने, गंदे वस्त्र पहने हैं। तो दूत ने क्या बोला? इसके वस्त्रों को बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्रों को बदल दो, और वस्त्रों को बदलने के बाद में उसको पगड़ी भी पहनाओ। पगड़ी क्या बोलती है कि हमारा जो ऊपर का मंजिला है ना, ऊपर का मंजिल है, कई लोगों का खाली रहता है ना? तो ऊपर का मंजिल को भी सबसे ज्यादा
उसको पगड़ी नहीं थी, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या बोला, उसको पगड़ी पहनाओ। तो हमारे विचारों को, हमारे सोच को वो पगड़ी जो है, वो पवित्र आत्मा की पगड़ी जो है, वो उसको सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्ट रखेगी। आपके सोच विचार, इधर से बहुत कुछ होता है ना, इसके अंदर कान भी है, आंख भी है, दिमाग भी है, जीभ भी है, नाक भी है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए पगड़ी भी पहना दो। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो हमारे देह, प्राण, आत्मा को पवित्र बनाना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने में निर्दोष रहें। हालेलुया। दोष रहित रहें, और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में चलें। आमेन। लेट्स सिंग दैट सॉन्ग। हम सब खड़े हो सकते हैं और लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करें कि